बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिंबर शरीफ पर जलवा फरमा, खुतबा शोरा नुकबा हुफ़ाज़ कुर्रा, यहाँ की मसाजिद के आइम्मा, मदारिस के मुदर्रिस, तालिबान उलूम नफ़िया, हाज़रीन महफिल, इस्लामी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईमानदारी से, सच्चाई के साथ दिल से बोलो, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत किस किस को है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सभी को है माशाअल्लाह। हाथ उठाइए, हाथ उठा, ईमानदारी से जो खड़े हैं वो। सुभान अल्लाह। अगर जरूरत पड़े तो नबी के नाम पे कोई कुर्बानी दे सकते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। पक्का देंगे, पक्का देंगे ईमानदारी से। इंशाअल्लाह। सच्ची बात है, जो खड़े हैं वो अपने नबी के नाम पे एकदम आके यहाँ बैठो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाइए भाई, आ आ जाओ, जाइए। आ जाओ। मैंने इतनी नबी बड़ी के बात नाम कर दिया। पे एक आदमी भी खड़ा नहीं होगा जलसे में। सुभान अल्लाह, ये बिल्कुल गलत चीज है, इसको हम पसंद नहीं करते। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, सुनो या घर जाओ, क्या बात है। बहुत जलसा बिगाड़ो मत। चार हो दिल से सुने, बिला वजह की बात इधर उधर खड़ा होना, घूमना चलना, ये हमें पसंद नहीं। काश मुझे शुरू में बैठा देते, हिम्मत थी किसी की यहाँ से उठ के चला जाता। वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। यही तो चीज है। तकरीर करना कमाल थोड़ी है, लोगों के जहनो दिमाग को पढ़ना ये कमाल है। क्या बात है, वाह। किस चीज की जरूरत है आपको? क्या चाहते हैं आप? क्या जहन लेके आए हैं आप? ये हमारे नकीब को, शोरा को, खुतबा को, आइमा को पढ़ना पड़ता है। जब तक हम इस चीज का एहसास लेके नहीं बैठेंगे, हम कामयाब नहीं हैं। अफसोस हुआ मुझे एक चीज देखकर आपके जलसे की। तकलीफ है, इतनी मेहनत की होगी आपके इन मुदर्रिसीन ने। मौलाना अफसर साहब हैं, हमारे इमाम साहब हैं, ये कमेटी वाले हैं, किस कदर मेहनत की होगी उन्होंने, तब कहीं जाके ये जलसा अमल में आया। जी जी, बेशक। रास्ता भरा जा रहा था लोगों से, सैकड़ों लोग खड़े थे रास्ते में। क्या करने आए थे? जलसा सुनने के लिए आए थे। सुना उन लोगों ने क्या निजामत के शेर या तकरीर या नात तिलावत कुछ सुना उन्होंने? आए, देखा, चले गए। क्या मतलब हुआ आने का? कोई नतीजा है इन चीजों से? कोई नतीजा नहीं। इन जलसों के लिए अगर वो लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जलसों की क्या जरूरत है, तो मैं उनके शरीक हूं इन जुमलों में। अगर उन जलसों की वो बात कर रहे हैं जो हम रास्तों में देख रहे हैं, कि लोगों का दुकानों पे खड़ा होना, चलना फिरना, गश्तबाजी करना, अगर वो उन जलसों की बात कर रहे हैं तो हम उनके शरीक हैं। और अगर वो इन जलसों की बात कर रहे हैं जो आप बैठ के सुन रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ। जी बेशक। हाँ, थोड़ी देर लंबी तकरीर का चूंकि वक्त नहीं है, अब चूंकि फोन बजने तैयार है, थोड़ी देर गुफ्तगू होगी, मगर जब होगी जब लोग मिलकर बैठेंगे, जैसे बैठने का हुक्म तुम्हारे नबी ने तुम्हें दिया। क्या बात है, वाह वाह। मिलोगे, मिलोगे सब लोग जो पीछे बैठे वो भी आगे आओ, आ जाइए आप। मिलकर बैठो, मिलकर जैसे तुम्हारे नबी ने कहा है बैठने के लिए, एक दूसरे से मिलकर बैठो, बैठो।
कि मैं कुछ कहूं तो तुम्हारे ज़हन दिमाग में उतरे, पूछे मैं क्या कहना चाह रहा हूं तुमसे। ठीक है, जल्दी बैठो, इधर शुरू करता हूं बात। पूरी ताकत से सब बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इधर वाले भी सब बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला नबी अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरूस अमा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे बगरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती यमुना रहे या गौसे आज़म मीज़नम दमजे शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम की जन्म तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा। बारगाहे नबुव्वत और रिसालत में झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ें सब लोग। सल्लल्लाहु अलैहि अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम अलैहि बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आज के जलसे की सरपरस्ती के लिए रईसुल अत्किया नमूने असराफ शेख अजल पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हम सब के दिलों की धड़कन हज़रत क़िबला व काबा सैयदी सरकार वैसे मिल्लत दामत बरकातुल कुद्सिया को तशरीफ लाना था। किसी वजह के तहत कोई जलसे में नहीं पहुंच पाए, वो आए तब भी सुभान अल्लाह, किसी वजह से वो ना भी आए तो उनकी नजर यहाँ काम कर रही है। बेशक सुभान अल्लाह। बैठ जाओ यार, बैठ जाओ यार, तुम्हारी समझ में नहीं आती ये बात। वो बैठे हैं बिलग्राम में, एक अल्लाह के वली का नाम है उवैस मियां। बेशक से बोलो जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बैठे हैं बिलग्राम में, कोई वजह रही होगी वो यहाँ नहीं पहुंचे। हम जैसा मौलाना अगर जलसे में ना आए, ई को कम करके आवाज फुल, आवाज फुल, ई को कम करके आवाज फुल। हम जैसा ना आए तो आप 1000 बार सोचें क्यों नहीं आए, किस वजह से ना आए। मगर क़िबला व काबा रईसुल अत्किया हुजूर वैसे मिल्लत जैसी शख्सियत अगर कहीं नहीं आए तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस नजर झुका के ये फैसला करने कुछ रहा होगा। वाह 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 बेशक। वरना जैसे वो यहाँ काम करते वैसे ही आपके जलसे में वो बिलग्राम शरीफ में बैठ के काम कर रहे हैं। बेशक को सेहत और सलामती अता फरमाए। आमीन आमीन। हमें बड़े लोगों के ताल्लुक से कुछ सोचने और समझने की इजाजत नहीं है, कुछ सोचना नहीं है हमें। समझ रहे हैं आप, वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, कोई हिकमत रहती है, कोई वजह रहती है। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत को सेहत अता फरमाए, सलामती अता फरमाए और उनके फैजान से अल्लाह हम सबको माला माल फरमाए। अब तुम सुभान अल्लाह बोलो, मैं बातें शुरू करता हूँ आपसे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया पर नजर डालें आप, पूरी दुनिया पर, लेकिन मशरिक से मगरिब तक, जुनूब से शिमाल तक, दुनिया के जिस खित्ते, जिस जहत, जिस समत आप देखेंगे, तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए, मंसूबाबंदी के जरिए इस्लाम के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, इस्लाम के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं, इस्लाम के खिलाफ शोषे छोड़े जा रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं, इस्लाम के खिलाफ इधर उधर लोगों की बातों पे बातें चली जा रही हैं। अगर एक जमाना हो गया आपको भी पलिया वालों, किरदो नवा से आए हुए जिंदगी सुनियो, दुनिया चाह रही है इस्लाम को नुकसान पहुंचाना, लेकिन आपने देखा लोग जितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, इस्लाम उतना ही बढ़ता चला जा रहा है।
वाह वाह वाह, बेशक। जिस तरफ आप नजर डालेंगे इस्लाम को कोई नुकसान नहीं हुआ है कहीं भी। अल्हम्दुलिल्लाह, कल मुसलमान कम थे, आज ज्यादा हैं। कल मस्जिदें कम थी, आज ज्यादा हैं। कल मदारिस कम थे, आज ज्यादा हैं। कल हाफिज कम थे, आज ज्यादा हैं। कल कारी कम थे, आज ज्यादा हैं। कल आलिम कम थे, आज ज्यादा हैं। कल फाजिल कम थे, आज ज्यादा हैं। कल मुफ्ती कम थे, आज ज्यादा हैं। कल मुफक्किर कम थे, आज ज्यादा हैं। कल मुकर्रिर कम थे, आज ज्यादा हैं। कल मुदब्बिर कम थे, आज ज्यादा हैं। कल झांस रखने वाले कम थे, आज ज्यादा हैं। कल खुतबा कम थे, आज ज्यादा हैं। कौम को समझाने वाले कल कम थे, आज ज्यादा हैं। दुनिया के जिस खित्ते, जिस जहत में आप नजर डालेंगे, जो इस्लाम के खिलाफ उंगली उठाने वाले थे, खुदाए पाक ने उनकी उंगलियों को झुका कर रख दिया। वो जो इस्लाम के झंडे, मसरक के आला हजरत की झंडियां अपने हाथों में लेकर निकले थे, खुद दुनिया देख रही है और सुबह कयामत तक देखती रहेगी कि जो इस्लाम के खिलाफ उंगलियां उठी वो झुकती नजर आ रही है। जो इस्लाम की वफादारी में उठी थी वो कल भी चमक रही थी, वो उंगलियां आज भी चमक रही हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहब किबला। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। पूरी दुनिया कोशिश कर रही है हम इस्लाम को हल्का कर दें, हम इस्लाम को झुका दें। दुनिया अपनी में है, अगर अल्लाह चाहता है तुम झुकाओगे इस्लाम, वाह, तुम झुकाओगे दीन। और दीन क्या है? किसकी हिम्मत जो झुका दे? किसकी हिम्मत है जो दुनिया के अंदर इस्लाम का पौधा दुनिया में झुका दे, इस्लाम के झंडे को जमीन की तरफ गिरा दे? ना ना, किसी की हिम्मत नहीं है। अरे आज वालों की तो हैसियत क्या है, बड़े बड़े आए थे दुनिया में इस्लाम को झुकाने वाले, सब खत्म हो गए, मगर इस्लाम कल भी जिंदा था और इस्लाम आज भी जिंदा है। वाह 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 वाह, हक है, हक है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिन्होंने नाम उठाए थे, ऊंचे किए थे अपने इस्लाम के खिलाफ, उनके निशान भी बाकी ना रहे, ना खानदान बाकी रहे, न महल्लात बाकी रहे, न उनकी कब्रों के निशान बाकी रहे, मगर जो इस्लाम को बचाने और इस्लाम को फैलाने के लिए दुनिया के अंदर निकले थे। गलों में यकीनन झोलियां थी, बंदूकें नखी थी पास में, तलवारें नखी थी पास में, हथियार नखी थे पास में, नेज़े नखी थे पास में, भाले नखी थे पास में, दौलत नखी थी पास में, ताकत रखी थी पास में, फौजें रखी थी पास में, शोहरत रखी थी पास में, कुछ भी नहीं थे, निहत्ते थे। जब दुनिया वालों ने झांक के देखा था तो उनके कजाबों में या तो मुसल्ले थे, या फिर पानी के लोटे थे, या फिर तस्बीह थी, या फिर अमाबे थे, या फिर हाथ असे थे, या कटोरे थे मिट्टी के पानी पीने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मगर जब देखने वालों ने कुछ दिनों के बाद पीछे पलट के देखा तो उन लोगों को देख के हैरत में पड़ गए। अरे जिनको हम फकीर समझते थे वो तो हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा है। 850 साल हो गए, मिटाने वाले खत्म हो गए, बचाने वाला आज भी अजमेर की सरजमीन पर लेट के हुकूमत कर रहा है। नारे तकबीर, सारे के सारे हाथ उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, अल्लामा इकबाल मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। बैठ जा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जा। लाजवाब खिताब है, तुम कोई बात हो मौलाना बोलियो मत, खामोश हो जाओ। हम भी कहते हैं मौलाना लोग खामोश रहें। सिर्फ एक जिम्मेदारी का सेरा है तुम्हारे सर, और वो सेरा ये है कि हक इल्म अदा करो मिंबरों में। वाह वाह वाह, बेशक
सही को सही कह दे, गलत को गलत कह दे। पेट के लिए इमामत मत करो, मुस्तफा की शरीयत के लिए इमामत करो, मुस्तफा के दीन के लिए मदरसों में पढ़ाओ। अगर एक भी हक बात बोल दी, दुनिया अलग जा रही है, चली जाए, तू मर जाएगा, मगर तेरे कलम का लिखा हुआ जुमला कयामत तक मुस्तफा की उम्मत के काम आ जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है, माशाअल्लाह, वाह बहुत अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह। अच्छा अलिया वालों, एक बात पूछ लूं तुमसे? जी जी पैर पीछे कर ले, सुभान अल्लाह बोलो जोर से। सुभान अल्लाह। तुम्हारे दादा भी मर गए, नाना भी मर गए, खालू भी मर गए, दुनिया उन्हें याद क्यों नहीं करती? बताओ मुझे। अगर इन बच्चों को मैं उठा लूं, किसी को हाथ पकड़ के, तेरे दादा के बाप की कब्र कहां है? शायद है ना बता पाऊं, जी 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 बेशक, मगर है कोई बच्चा के जिसका हाथ पकड़ के पूछूं कि आला हजरत का मजार कहां है, और वो खामोश रह जाए? क्या बात है भाई, वाह माशाअल्लाह। ताजु शरीया की दरगाह कहां, और वो खामोश रह जाए? अब्दुल वाहिद का मजार कहां है, और वो खामोश रह जाए? हजरत बरकतुल्लाह का मजार कहां है, और वो खामोश रह जाए? मखदूम सिमना की दरगाह कहां, और वो खामोश रह जाए? हजरत बदियुद्दीन की कब्र कहां, और वो खामोश रह जाए? हजरत हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का मजार कहां, और वो खामोश रह जाए? नहीं, पता लगा जो अपने लिए जीते हैं वो मर जाते हैं, जो मुस्तफा के दीन के लिए जीते हैं वो दुनिया से जाके भी जिंदा हो जाते हैं। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह। 100 साल से ज्यादा हो गए आला हजरत को, बेशक, आज तक दुनिया नहीं भूल रही है उन्हें। कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी। है कोई मजमे में ऐसा जो सिर्फ एक जुमला मुझे ये बता दे कि आला हजरत ने कभी अपने लिए जिंदगी गुजारी हो? जी जी, 24 घंटे में 2 घंटा सोते थे आला हजरत, अल्लाह, 22 घंटा मुस्तफा के दीन का काम करते थे आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत अच्छा जुमला बोला अभी एक इमाम साहब ने, और इस जुमले पर मैं आपको दुआएं देता हूँ। सुभान अल्लाह, हाँ, अल्लाह आपकी उम्र में, इल्म में, अमल में बेपनाह बरकत दे। आमीन। सिर्फ इबादत, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, खैरात, सदकात ही नहीं, घर में बैठा बैठा अपने अकीदे की हिफाजत कर, ये भी इबादत है। क्या बात है भाई, हाथ उठा, हाथ उठा, जोर से बोल, सुभान अल्लाह, घूम के बोलो, सुभान अल्लाह, अपना अकीदा बचा ले, ये भी इबादत है। और घर में बैठे बैठे अपनी बहन, बेटी, भतीजियों के ईमानो अकीदे की हिफाजत करके इन बच्चियों को कनीज़े फातिमा बना दे, ये भी इबादत है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा, हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहब किबला। वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम, क्यों नहीं भूली है दुनिया आज तक उन्हें? माशाअल्लाह। बात याद आ रही है मुझे, और दिल चाह रहा कि मैं तुम्हें बता ही दूं। जी बिल्कुल, सुनो, ये बच्चे बैठे यहाँ, कितने हैं बच्चे? 6 बच्चे, जी जिन्होंने कुरान को सीने में महफूज किया है। सुनिए आप, आज जो दुनिया नहीं भूल रही है आला हजरत को, अरे अफसर अली साहब जी, मुबारक हो आपको, गए हुए लोग आ रहे हैं आपके यहाँ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। किसी हाजत से गए थे, आ गए, मगर हाजत वाले भी पहली बार देख रहे हैं हम आते हुए। जी जी जी, वरना जाके आके सब हाजत से जामे हैं जलसों में। कहाँ जा रहे हो? बोले हाजत से। हाजत से, हाजत वाले भी नहीं आते, मगर तुम आ गए
तुम पर हूं वैसे मिल्लत का कर्म है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, अरे आप इमाम साहब है हमारे, सुभान अल्लाह बोलेंगे आप। सुने, गौर से सुने मेरी बात। 100 साल से ज्यादा हो गए, आज तक दुनिया आला हजरत को नहीं भूल रही। क्यों? उसकी वजह तलाश करो। क्यों नहीं भूल रही है दुनिया आज तक? हुजूर आला हजरत के जमाने में एक अखबार लिखा गया था अमेरिका में, 4 बातें लिखी थी एक डॉक्टर ने उस अखबार में, डॉक्टर बन्नार शाह उसका नाम था। नंबर 1, उसने लिखा था इस्लाम झूठा है। जोर से बोलो माअज़ल्लाह। नंबर 2, उसने कहा था कुरान झूठा है। नंबर 3, उसने कहा मुसलमानों का नबी झूठा है। नंबर 4, उसने हमारे मजहब को गलत लिखा। 4 बातें लिखी। इन चारों चीजों को गौर से सुनना मेरी बात को। आप अखबार लिखा, पूरे अमेरिका में शाये हुआ। अमेरिका वालों ने देखा, पढ़ा, समझा, उसके बाद डॉक्टर को मुबारकबाद दी। चलता 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 वो अखबार अमेरिका से निकला, हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान की धरती पर बड़े बड़े मुफ्ती थे उस जमाने में, बड़े बड़े आलिम थे उस जमाने में, बड़े बड़े फाजिल थे उस जमाने में, बड़ी बड़ी खानकाएं और मदारिस थे उस जमाने में। मगर मुझे एक मुफ्ती दिखाओ आप जिसने उस अखबार का जवाब दिया हो। एक आलिम या फाजिल बताओ मुझे आप जिसने उस अखबार का जवाब दिया हो। हर मुफ्ती की मसलत के करीब गया था वो अखबार, पढ़ा सबने मगर जवाब नहीं दिया। हर खानका के सज्जादा ने पढ़ा था वो अखबार, पढ़ा था मगर जवाब नहीं दिया। चलता चलता अखबार जब बरेली आया, वाह वाह, और बरेली भी खुद नहीं, रामपुर आया था अखबार, रामपुर में, और रामपुर के लाइब्रेरी में, रामपुर में कुछ उस्ताद रहते थे आला हजरत के। उन्होंने जब पढ़ा अखबार को तो आंख से आंसू निकल गए। कहा ये अखबार बरेली पहुंचा दो, अगर इसका कोई जवाब दे सकता है तो बरेली में अहमद रजा दे सकता है। शागिर्द वही है जिस पर उस्ताद फख्र करे। ये बैठे हैं 6, ये भी सुनेंगे गौर से मेरी बात, और इनके बाप दादा भी सुने। अपने बेटों को सिर्फ हाफिज बना के मत छोड़ना। अल्लाह तौफीक दे तो तुम मजदूरी करना, मेहनत करना, रक्षा चलाना, फ्रूट बेचना, ठेले लगाना, मगर मेहनत करके अपने बेटे को मुस्तफा की हदीस का आलिम बनाना। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, अच्छा पैगाम है। सिर्फ हाफिज तक मत छोड़ना। आलिम थे आला हजरत, और कैसे आलिम? सुनो आप, उस्तादों ने पढ़ के कहा अगर इसका जवाब दे सकता है तो बरेली में अहमद रजा दे सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अखबार बरेली आया, दर्स लगी थी, पढ़ा रहे थे आला हजरत, हदीसों का दर्स दे रहे थे, शागिर्द लगे थे लाइन में। जैसे ही अखबार आया, हुजूर आला हजरत ने पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ना शुरू किया है अखबार, तो पढ़ते पढ़ते आंखें आंसुओं से भर गईं, आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई, आपकी आंखें बंद होने लगी। हाथ उठा आला
हजरत का आपने वो अपने दिल पर रखा और झटके लगा के आला हजरत जब रोए हैं तो शागिर्द करीब आ गए और करीब आकर कहा हुजूर क्यों रो रहे हैं, किस लिए रो रहे हैं? इसलिए कि जब कोई नबी की तौहीन करता था तो सरकार आला हजरत खबर सुन करके अपने दिल पे हाथ रख के रोते थे। और एक मौके पर हुजूर आला हजरत ने फरमाया भी था कि अगर किसी को देखना हो कि अहमद रजा के दिल में नबी का कितना प्यार है तो वो अहमद रजा का सीना चीर दे, दिल को निकाल ले और दिल का तो टुकड़ा कर दे। जब टुकड़े पर नजर डालेगा तो अहमद रजा के दिल के एक टुकड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा और दूसरे टुकड़े पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते आला हजरत, इश्क़े आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। वाह वाह वाह। हुजूर आला हजरत ने कहा इस अखबार को पढ़ रहा हूं मैं, इसलिए रो रहा हूं मैं। हुजूर हुआ क्या? कहा इस अखबार में मेरे नबी को तौहीन की जा रही है, कुरान की तौहीन की जा रही है, मज़हब इस्लाम को झूठा बताया जा रहा है। इतना जब कहा तो शागिर्द बोले हुजूर करना क्या है बताइए। हुजूर आला हजरत फरमाते दिल चाहता है इसी वक्त यहाँ से निकलूं और निकल करके इसी वक्त में मैं चला जाऊं बरेली शरीफ से निकल के कहा अमेरिका और जाकर के उस डॉक्टर को जवाब दे। मैं जाकर के उस डॉक्टर को जवाब दे दूं और उसको बता दूं कि दीन क्या है और मेरे नबी का मकाम क्या है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, दीन क्या है और मेरे नबी का मकाम क्या है। खुदा की कसम इतना जब कहा तो शागिर्दों का भी जवाब नहीं। जब उस्ताद अच्छा होगा तो शागिर्द खुद ब खुद अच्छा होगा। उस्ताद की सलाहियत अच्छी होगी तो उस्ताद का शागिर्द की सलाहियत भी अच्छी होगी। जब उस्ताद कुरान को मखारिज के साथ पढ़ने वाला होगा, तरतील के साथ पढ़ने वाला होगा तो शागिर्द भी मखारिज के साथ पढ़ने वाला होगा और कुरान को पढ़ेगा जिस तरह कुरान पढ़ने की इजाजत दी गई है। और जब उस्ताद ही कुछ न जाने तो फिर शागिर्द को आएगा क्या? वो शागिर्द किसी और के नहीं, वो शागिर्द आला हजरत के थे। खुदा की कसम एक मौके पर आला हजरत ने कहा था और बड़ा लाजवाब जुमला बोला था। हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया था कि मैं अपने पास पढ़ने वालों को सिर्फ हाफिज जी नहीं बनाता, सिर्फ कारी साहब नहीं बनाता, सिर्फ मौलाना साहब नहीं बनाता, सिर्फ मुफ्ती साहब नहीं बनाता, सब पीर साहब नहीं बनाता। कहा हुजूर और क्या बनाते हैं? आला हजरत ने फरमाया मैं अपने पास पढ़ने वाले बच्चों को जहां आलिम बनाता हूं वहीं पर साथ साथ उन पढ़ने वालों को मैं नबी का आशिक भी बनाता हूं। इसलिए कि आलिम कभी कभी बिक सकता है मगर नबी का आशिक कभी नहीं बिक सकता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। इसलिए आशिक बनाता हूं। शागिर्द बोले हुजूर करना क्या है? बहुत अच्छा, आप नहीं जाएंगे सरकार, हमें इजाजत दें, हम जाएंगे और उस कुत्ते के मुंह में हाथ डाल के बताएंगे कि हमारा नबी क्या है। सुभान अल्लाह, जोर से माशाअल्लाह, दिल लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। इतना सुनना था तो मेरे आला हजरत बोले अखबार इंग्लिश में है, काहे में है? इंग्लिश। अच्छा तुम बताओ पलिया वालों, जब अमेरिका से आया था तो अखबार फारसी में था कि अरबी में? जोर से बोलेंगे आप बोलेंगे जोर से। और आला हजरत ने उसको पढ़ लिया। इसका मतलब यह हुआ कि आला हजरत इंग्लिश भी जानते थे। वाह वाह, बेशक बेशक। आला हजरत इंग्लिश भी जानते थे। तो जो हमारे मदरसे के पढ़ने वाले तलबा हैं वो खाली हाफिज बन के घरों में ना बैठे, अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, गणित,
डॉक्टर बने, मास्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, इंजीनियर बने और कलम अपना इतना मजबूत कर ले और मुल्क की इतनी मजबूत कुर्सी पे आके बैठे कि जब किसी गैर का बच्चा हमारी मस्जिद के मीनार को अपने कलम की नोक से टारगेट करे तो मेरी कौम का बच्चा भी अपने कलम के नोक से गिरते हुए मीनार की हिफाजत कर सके। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, इसका मतलब यह हुआ कि आला हजरत इंग्लिश भी जानते थे, और सिर्फ इंग्लिश नहीं, 56 उलूम पर महारत हासिल थी आला हजरत। वाह वाह वाह, कितने उलूम पर बोलो जोर से? 56। तुम भी बैठ जाओ, सब बैठ जाओ जल्दी 1 मिनट में। तुम अच्छे लग रहे हो इतनों के बीच में खड़े हुए। 56 उलूम पर महारत हासिल थी आला हजरत को, और उन 56 उलूम पर जब आज के तहकीक करने वाले लोगों ने जब कलम उठाया है, वो कहते हैं 100 उलूम से भी ज्यादा जानते थे आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक शागिर्द आगे बढ़े, सुभान अल्लाह बोलो जोर से पहले। सुभान अल्लाह। कहा हुजूर मुझे भेजिए, मैं जवाब दूंगा उस अखबार का। फरमाया तुम्हारे पास इंग्लिश का इल्म है? कहा हुजूर जहां इज्जत रसूल की बात होगी तो टाइम कितना लगेगा सीखने में? वाह वाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल सकते हैं आप? सुभान अल्लाह। जज्बा देखो, जज्बा। टाइम कितना लगेगा हुजूर? ठीक है, चले जाओ फिर। हुजूर अब करना क्या है? हुजूर आला हजरत का जवाब सुनिए आप अलिया वाले। फरमाया पहले इल्म इंग्लिश हासिल करो। उनका एडमिशन पंजाब की यूनिवर्सिटी में कराया आला हजरत ने इंग्लिश पढ़ने के लिए। आज कुछ लोग उंगलियां उठाते हैं मदारिस पर और हमसे कहते हैं अरे मियाँ ये मदरसों में पढ़ने वाले हिंदी के मुखालिफ हैं, इंग्लिश के मुखालिफ हैं, कॉलेज के मुखालिफ हैं, यूनिवर्सिटीज के मुखालिफ हैं, उलूम और फनून की जो ब्रांचें हैं उनके मुखालिफ हैं। हम कहते हैं नहीं, तुम हमसे पहले इन ब्रांचों को नहीं जानते, तुम हमसे पहले कॉलेज को नहीं जानते, तुम हमसे पहले इन ब्रांचों को नहीं पहचानते, तुम हमसे पहले स्कूल और कॉलेज को नहीं जानते। अब से 100 साल पहले जो अखबार अमेरिका से आया था वो तुमने नहीं पढ़ा था, वो हमारे मुजद्दिद इमाम अहमद रजा ने पढ़ा था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। अब सुनो पलिया वाला जुमला सुनो। इल्म इंग्लिश सीखने के लिए पंजाब की यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला कराया आला हजरत, पासपोर्ट और वीजा बनवाया और उनको पढ़ाने के लिए और अमेरिका भेजने के लिए 100 साल पहले हुजूर आला हजरत ने अपनी 4 बीघा जमीन बेची थी। अल्लाहु अकबर। कितनी? 4 बीघा। तुम पेट पालते हो अपनी। आज का मौलाना, आज का पीर, आज के खानका में बैठने वाला जो आला हजरत पे उंगली उठा रहा है, हुजूर आला हजरत और उनके खानदान को निशाना बना रहा। तुम होटल बनाते हो, तुम मैरिज हॉल तैयार करते हो, तुम मार्केटें बनाते हो, मगर हुजूर आला हजरत जमींदार बाप का बेटा होने के बावजूद लाहौर का शीश महल जिसके बाप दादा की जागीर हो, एक बड़े अमीर का बेटा होने के बावजूद कभी आला हजरत और उनके बेटे मुफ्ती आजम ने इतनी यानी कि दौलत जमाना की जो आप पर ज़कात भी फर्ज हो जाती, साल पूरा होने से पहले पहले सारा का सारा पैसा मुस्तफा के दीन पर और मुस्तफा की गरीब उम्मत पर तकसीम कर देते। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। सुने आप, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। सुने आप, 4 बीघा जमीन बेची। कितनी? 4 बीघा। तुम मूल खोल के बोलो जरा, कितनी? और काहे के लिए?
कुरान की इज्जत बचाने के लिए। सुभान अल्लाह। काय के लिए? बोलो जोर से, काय के लिए? जोर से बोलो, काय के लिए? और ये जलसा क्या है? अजमत कुरान। वाह वाह। इसकी इज्जत बचाने, जोर से बोल के दिखाना जरा। कुरान की इज्जत बचाने 4 बीघा जमीन बेची। आज होटल बनाने वाले आला हजरत पे उंगली उठाएंगे। मार्केट बनाने वाले आला हजरत पे उंगली उठाएंगे। पैसा कमा कमा के औलाद और नस्लों के लिए जमा करने वाले आला हजरत पे उंगली उठाएंगे। शर्म आना चाहिए उन लोगों को जो वक्त के उस मुजद्दिद पर उंगली उठाते हैं। खुदा की कसम, जो सिर्फ मुजद्दिद रखी बल्कि मेरे रसूल का मौजज़ा है आला हज़रत। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। सुने आप, 4 बीघा जमीन बेची, पासपोर्ट और वीजा तैयार हुआ, और इधर वो इल्म इंग्लिश हासिल करके बरेली आ गए पंजाब से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे नाम तो सुन लो, उनका नाम क्या था मौलाना का? वाह वाह। जो अमेरिका मुनाजरा करने के लिए इल्म इंग्लिश हासिल किए थे। बता दूं नाम आपको? नाम बताऊं उनका? चलो अच्छा, फिर कभी पूछ लियो। बता दीजिए, बता दीजिए। माशाअल्लाह। अरे तो फिर बोलते क्यों नहीं जोर से सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। पूरी ताकत से क्यों नहीं बोल रहे सुभान अल्लाह? सुनो उस मर्द कलंदर का नाम जो आला हजरत का परवरदा था, आपका था, यानी कि दरसगाह में बैठकर पढ़ने वाले जबरदस्त आलिम थे, जिन्होंने पंजाब की यूनिवर्सिटी में उस जमाने में इल्म इंग्लिश हासिल किया। उस पढ़ने वाले आलिम का नाम था अब्दुल अलीम मेरठी सिद्दीकी अलैहि रहमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा किया, सुभान अल्लाह बोलेंगे। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ के अर्ज करते हुजूर भेजिए अमेरिका। आला हजरत ने सर पे हाथ रखकर कहा, जाओ मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। सुभान अल्लाह। चले गए। कोई किताब नहीं, कोई निशान नहीं, किसी मसले का जवाब नहीं, और उसने 100 सवाल इस्लाम के खिलाफ निकाले थे अखबार में। कितने बोलो, पलिया वाले बोलो, कितने? 100 सवालों का जवाब देना था अमेरिका में। उसने चैलेंज किया था इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, तुम्हारे नबी के खिलाफ। 100 सवाल बोले थे इस्लाम के खिलाफ। जिसकी हिम्मत हो वो जवाब दे। कोई ना निकला, बरेली का शेर निकला। सुभान अल्लाह। और वो शेर खुद नहीं, अपने शागिर्द को रवाना किया। अगर अहले स्टेज गौर करेंगे तो एक जुमला बोलूं यहाँ। जी, हाँ, आज कुछ पीरों की जबान है ये, खुल के बोलने वाले हैं हम लोग, डरते वरते नहीं है, साफ बात है। जी, हाँ, हम तो बरेली के सिक्के हैं खनकते हुए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुछ पीर अपने मुरीदों से हुजरों में बैठा के कहते, बरेली के आला हजरत जो थे ना, वो मौलाना तो बहुत अच्छे थे, मगर वली नहीं थे वो। जी जी, बताते हैं, सही कह रहे हैं, वली नहीं थे। तो मुरीद कह रहा, हाँ हजरत बात सही है। मुरीद कह रहा, मुरीद उजड जाहिल। अरे उजड एक बार तो पूछ लेता उस पीर से कि वो वली क्यों नहीं है। तो फिर वली वो है जो बेनमाजी है, वली वो है जो जाहिल है, वली वो है जो गैर आलिम है, वली वो है जो बेपर्दा औरतों में तेरे घर में बैठा है, मस्जिद में जमात हो रही है और पीर तेरे घर में खाने खा रहा है, मजे ले रहा वो तेरे घर में, वो है वली। लोग कह रहे हैं मौलाना तो बहुत अच्छे थे वो, मगर वली नहीं थे। उन लोगों को मैं पैगाम देना चाहता हूं, सुने कान खोलकर। मैं जिम्मेदारी के साथ मिंबरे रसूल से ऐलान करता हूं, अगर आला हजरत वली नहीं है तो फिर वली है कौन? जी जी, अरे कौन है वली? बताओ ना। अगर आला हजरत
वली नहीं है तो इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। कुरान कहता है अल्लाह से डरने वाले तो सिर्फ उलमा है। बेशक कुरान कहता है हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। इल्म वाले और गैर इल्म कभी बराबर नहीं हो सकते। तो कुरान ने तो बात दिया ना, कुरान ने तो अलग कर दिया ना कि ये आलिम है, ये बगैर पढ़ा है, ये इल्म वाला है, ये दुनिया वाला है। तू बराबरी कैसे कर रहा है? समझ रहे हो कि नहीं? ये कुरान का फैसला है। वो कहता है आला हजरत मौलवी है, वली नहीं है। उसने पूछ लिया किसी ने कि वली है कौन? कह रहा जो करामत दिखावे, जो करामत दिखावे वो वली है। सुन, करामत अपनी जगह, सुन्नी है हम मानते, मगर सबसे बड़ी करामत है दीन पर इस्तकामत। जी बेशक। जोर से नहीं बोलोगे तुम, सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से नहीं बोल रहे आप। और सुन, अगर तेरी नजर में वली होने की पहचान करामत ही है तो आला हजरत की भी करामत सुन लो। जब मौलाना अब्दुल अली मेरठी सिद्दीकी चले थे अमेरिका मुनाजरा करने के लिए, तो उन्होंने एक जुमला बोला था चलते हुए, कहा हुजूर जिसको भी आपने आज तक हिंदुस्तान में मुनाजिर बना के भेजा तो आपने हवाले निकाल के भेजा, निशान लगा के भेजा, उंगली रख के बताया इस सवाल का जवाब ये, उस सवाल का जवाब ये, उस सवाल का जवाब ये। आप भेजते हैं जिसको भी तो निशान लगा के, सदरुल फाजिल को भेजते हैं निशान लगा के, हुजूर मुशाहिद मिल्लत को भेजते हैं निशान लगा के, अपने शहजादे मुफ्ती आजम को भेजते हैं निशान लगा के। मगर हुजूर एक बात तो बता दे, आप मुझे भेज रहे हैं तो ना कोई किताब दे रहे हैं, ना कोई हवाला दे रहे हैं, ना कोई निशान लगा के दे रहे हैं, ना किसी बात का जवाब दे रहे हैं। हुजूर सवाल 100 है और जमीन अमेरिका की है, पुष्ट पनाई के लिए दूसरा कोई नहीं है। सरकार ये तो बता दे मैं जवाब दूंगा कैसे, मुझे करना क्या चाहिए? सुनिए कान खोल कर, इतना जब कहा तो आला हजरत ने सर पे हाथ रखा और हाथ रख के मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया सुनो, जिन जिन सवालों का जवाब तुम्हें याद हो तुम जवाब दे देना, और जिन सवालों का जवाब तुम्हें याद ना आए आंखें बंद करके अहमद रजा का तसव्वुर कर लेना, अहमद रजा को याद कर लेना, अहमद रजा पर नजर डाल लेना, तसव्वुर में चेहरा देख लेना, तुम्हें सवालों का जवाब मिल जाएगा। पहुंच गए अमेरिका, अखबार में निकाल दिया मैं सवालों का जवाब दूंगा। दाऊद पर बन्नार शाह आया, हजारों इस्लाम के बागी आए, स्टेज लगा, एक तरफ बागी है और एक तरफ तलहा आला हजरत का ये रूहानी बेटा है जो स्टेज पर खड़ा है। सवालों की पूछार हो गई, सवालों का जवाब दो। इन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया, वो सवाल करता रहा, ये जवाब देते रहे बगैर किताब देखे। 100 सवालों का जवाब जब दे दिया तो डॉक्टर बन्नार शाह के कदम हिल के रह गए। सामने आया और कदम पकड़ के कहा नाम क्या है? कहा अब्दुल अली। कहां से आए हो? हिंदुस्तान से। किसने भेजा है? कहा मौलाना अहमद रजा ने। कौन है वो? कहा मेरे उस्ताद। कहा सिर्फ एक बात बता दे अब्दुल अली, 15 साल की मुद्दत में रिसर्च करके 100 सवाल जमा किए थे, तूने चंद मिनट में बगैर किताब देखे 100 सवालों का जवाब दे दिया। कैसे दे दिया जवाब? दे तो मौलाना बोले बता दूं? बोले हाँ। कहा जिस सवाल का जवाब याद था मैं दे देता था, और जिस सवाल का जवाब मुझे याद ना आता था मैं आंखें बंद करके अपने पीर का, अपने उस्ताद का तसव्वुर करता था। तो मेरे उस्ताद आते थे मौलाना अहमद रजा और मेरे कान में कहते थे मौलाना कह दो इस सवाल का जवाब ये है, इस सवाल का जवाब ये है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, हाथों को उठा के जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, करामते आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। सुने
कुरान पढ़ने वालों ने इस्लाम की हिफाजत के लिए क्या ना किया। हिंदुस्तान में जरूरत पड़ी तब बचाया, इसके अलावा दूसरे ममालिक में जरूरत पड़ी तब बचाया। जहां जहां जरूरत पड़ती है आज भी इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए, नामूसे रिसालत की तहफ्फुज़ के लिए सबसे पहले अगर कोई मैदान में आता है तो वो मुस्तफा के दीन का आलिम आता है। वाह वाह वाह, इसलिए इल्मे दीन की जरूरत कल भी थी और इल्मे दीन की जरूरत आज भी है। पूरी ताकत से बोलो, इल्मे दीन की जरूरत आज भी है। एक चीज सुनो बहुत खामोशी से, कुरान किसका कलाम है? अल्लाह। जोर से पूरी ताकत से बोलो, किसका कलाम है? और कैसा कलाम है जानते हो? खुद खुदा ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने ही इस कुरान को नाजिल किया और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी हमारे ही रहमो करम पर है। इसकी हिफाजत करने वाले भी हम ही हैं। 1500 साल हो गए मक्के और मदीने की गलियों से लेकर के हिंदुस्तान के रास्तों तक कितनी जगह कुरान को फाड़ा गया, कितनी जगह कुरान को जलाया गया, कितनी जगह कुरान को दरिया में डाला गया, मगर पलिया वालों 1500 साल हो गए। जैसे कुरान कल महफूज था वैसा कि पूरा कुरान आज महफूज है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। जितनी मुखालफत हो रही है कुरान की, हर साल मदरसों से उतने ही हाफिज निकल के आ रहे हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह। जोर से नहीं बोल रहे, जोर से नहीं बोल रहे। सुभान अल्लाह। आज भी हिफाजत हो रही है, सुबह क़यामत तक हिफाजत होती रहेगी और किसी की हिम्मत नहीं है जो कुरान का बाल पीका भी कर सके। जानते हो वो कैसे? एक नुक्ते को भी नुकसान पहुंचा सके। एक बहुत बड़ी ताकत मैदान में आई थी। जमाना इमाम अहमद बिन हम्बल का था, जिसने कहा था इमाम अहमद बिन हम्बल से लिखो कुरान मखलूक है। और उस ताकत का मतलब क्या था? कहा जब ये कुरान को मखलूक कह देंगे तो मखलूक को तो मिटना है, और अगर कुरान को कलाम बोलेंगे तो कलाम मिटने वाली चीज नहीं है, उसको बाकी रहना है। इसलिए वो लिखवाना चाहता था इमाम अहमद बिन हम्बल से, मगर क्या इंसान थे खुदा की कसम मुसलमान। कहा कुरान मखलूक नहीं है, कुरान अल्लाह का कलाम है कौले मोहब्बत कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। लिखा नहीं मखलूक, हाथ में हथकड़ी, पाँव में पेड़ियां, फांसी का फंदा गले में डाल के जमीन पर घसीटा था। किसको? इमाम अहमद बिन हम्बल को। तंगो तारीक मकान में कैद कर दिया। सर्दी का मौसम था, न ओढ़ने के लिए कंबल, न बिछाने के लिए बिस्तर, न पीने के लिए पानी, कुछ भी नहीं दिया। जब सब बंद करके चले तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने एक जुमला बोला था, मुझे कैद में रखने वालों, तुमने बिछाने बिस्तर न दिया मत दो, ओढ़ने चादर न दी मत दो, मुझे पहनने कपड़े न दिए मत दो, खाने के लिए रोटी न दी मत दो, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा, मगर मुझे जाते जाते एक लोटा कम से कम पानी तो दे दो। कहा क्या करोगे पानी का? प्यास लग गई ना पिटाई को देख करके, सख्ती को देखकर। तुमसे लिखा नहीं गया कुरान को मखलूक। अगर लिखते थे तो तुम्हें बादशाहत में हिस्सा मिल जाता, अगर लिखते थे तो खाने भी मिलता, पीने भी मिलता, ऐशो आराम सुकून की जिंदगी भी मिलती। खैरियत इसी में है, लिख दो। कहा पानी देना है तो दे दो, मुझसे कुरान को मखलूक लिखने की बात मत कहो। मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ, मैं वही लिखूंगा कि जो आज तक मैंने मुस्तफा और मुस्तफा के गुलामों की जबान से सुना है। खुदा की कसम दरवाजा कैद करते हुए चले और ये कहकर चले तो फिर पड़े रहो, अब तुम्हें पानी का कतरा
तला नहीं देंगे। तलिया वालों, तुम्हें कुरान आसानी से मिला, तुम्हें मस्जिद आसानी से मिली, तुम्हें मदरस आसानी से मिले, तुम्हें पढ़ाने वाले ये उलमा आसानी से मिले, इसलिए आज तुम्हारी नजरों में इनकी कदर नहीं है। जब दरवाजे से निकली थी वो कौम आपको बंद करके, तो इमाम अहमद बिन हम्बल की आंख से आंसू निकले और आपने एक जुमला बोला था, ए मुझे कैद में रख के जाने वालों, क्या तुम मुझे जाहिल समझते हो? अगर पानी ना दिया तो तुम ये समझते हो मैं तुम्हारे कदम पकड़ के पानी मांगूंगा? अरे खुदा का शुक्र है मैं जाहिल नहीं, मैं आलिम हूँ, मत तो पानी चले जाओ। इतना जब कहा तो लोग बोले जहालत और इल्म से यहाँ पानी का क्या मतलब? कहा मैंने पानी पीने के लिए नहीं मांगा, मैंने पानी फुजू करने के लिए मांगा है, ताकि तुम मुझे पानी दे दो और मैं फुजू करके खुदा का कुरान पढ़ता रहूं। खुदा की कसम कैद में है मगर कुरान पढ़ रहे हैं, जेल में है मगर कुरान पढ़ रहे हैं, सर्दी में है मगर कुरान पढ़ रहे हैं, हाथों में हथकड़ी है मगर कुरान पढ़ रहे हैं, पाँव में बेड़िया है मगर कुरान पढ़ रहे हैं। कभी फजर की नमाज के बाद तुझे तौफीक होती है कि तू कुरान खोले, तेरी बीवी को तौफीक होती है कि वो कुरान खोले, तेरी बहन को तौफीक होती है वो कुरान खोले, क्या तेरी घर में पलने वाली बेटी को तौफीक होती है कि वो कुरान खोले? ना कुरान तूने पढ़ा, ना तेरी बेटी ने पढ़ा, ना तेरी बीवी ने पढ़ा, अंजाम क्या हुआ? तेरा घर जहालत का गहवारा बन गया। जिन घरों में कुरान पढ़ा जाता है उन घरों की हिफाजत खुदा करता है, खुदा का रसूल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल का जुमला सुनो, कहा कैद करने वालों जाओ, खुदा का शुक्र है मैं जाहिल नहीं, आलिम हूं। वाह। कहा मतलब? कहा अगर पानी ना दोगे तो जिस कुरान की वजह से पिट रहा हूं मैं, इसी कुरान में लिखा है फ़इल्लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, मिट्टी पाक है बल्कि पाक करने वाली है, अगर मुझे पानी ना दोगे तो मैं मिट्टी से तयम्मुम करूंगा, सजदे भी करूंगा, कुरान भी पढ़ूंगा, जिक्र भी करूंगा, तस्बीह भी करूंगा, खुदा का नाम भी लूंगा, मुस्तफा की नाते भी पढ़ूंगा। लोग देखते रह गए। इमाम अहमद बिन हम्बल को कैद कर दिया। एक मुद्दत के बाद जब दरवाजा खोला तो तसव्वुर ये था मर गया होगा, मगर जब दरवाजा खोल के देखा खुदा की कसम सर सजदे में था और कुरान के तिलावत की आवाज आ रही। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस। लोग हैरत में पड़ गए, गिरेबा पकड़ के खींच के लाए, कलम हाथ में दिया के डर गया होगा, लिखो कुरान मखलूक है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुद्दत यानी एक मुद्दत के बाद भी जब कलम हाथ में लिया तो हाथ कमजोरी की वजह से कांप जरूर रहा था, कलम हिल जरूर रहा था, मगर जब लिखा तो लिखते चले गए। कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। आवाज आती है, कौन सी चीज है जो तुम्हें डगमगाने नहीं देती? तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा वो मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी। वाह वाह, दीन पर इस्तकामत, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत, दीन के साथ वफादारी इंसान को ताकतवर बना देती है। बेशक। तुम जो आज कमजोर हो, तुम्हारी कमजोरी का सबब है मुस्तफा से मोहब्बत की कमी। जिस दिन इश्क़े रसूल मुकम्मल हो गया, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें डरा नहीं सकेगी। बेशक। तुम्हारी असल हिम्मत का राज है मुस्तफा की गुलामी। क्या बात है। जोर से बोल सकते हो?
तकरीर खत्म कर रहा हूं इन जुमलों के साथ। मुस्तफा की गुलामी, तुमने जब तक गुलामी के हार अपने गले में डाले थे, तुम हुकूमत करते थे, तुम बादशाहत करते थे, तुम दुनिया पर अदल की यानी कि तस्वीर लेकर जमाने पे घूम रहे थे। मगर जिस दिन से तुमने अपने नबी से प्यार कम किया, इश्क कम किया, मोहब्बत कम की, उसी दिन से तुमने दुनिया के अंदर, जानते हो तुम्हारा अंजाम क्या हुआ? अपनी आंखों से अपने आप को झुकता हुआ देखा, जमीन पर गिरता हुआ देखा। खुदा की कसम, कुरान सुनना शुरू तो कर दे, कुरान पढ़ना शुरू तो कर दे, बड़ी बड़ी ताकतें इसके सामने झुक जाती है और उनकी जबानों में ताले लग जाते हैं। आज से 1500 साल पहले की तारीख पर इस्लाम के कट्टर दुश्मन अबू जहल की टीम ने जिस आदमी को ताकतवर समझ के तलवार दी थी तुम्हारे मेरे नबी को कत्ल करने के लिए, उस दुश्मन का नाम है उमर बिन खत्ताब। जब नबी के कत्ल का इरादा करके चले 3 मरतबा, 2 मरतबा वापस, तीसरी मरतबा जब भागे तो चेहरा सुर्ख था। एक शख्स ने पूछा उमर कहां चले? कहा उनको कत्ल करने जा रहा हूं। कहा सुनो, बाद में कत्ल करना अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले अपनी बहनोई की खबर लो, अपनी बहन की खबर लो, वो भी तो उसी नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, उनके भी तो घर में कुरान पढ़ा जा रहा है। कागज इजाद नहीं हुआ था उस जमाने में, कुरान यकजा नहीं था उस जमाने में, कुरान के नुस्खे थे उस जमाने में। जैसे जैसे नाजिल होता था वैसे ही चमड़े पे कुरान लिखा जाता था। खुदा की कसम, नुस्खे रखते थे लोग और उसी को पढ़ते थे लोग। उमर की बहन भी पढ़ रही थी, बहनोई पढ़ रहे थे। उमर की डर की वजह से दरवाजा बंद था। गुस्से में उमर ने ठोकर मारी, दरवाजा तोड़ दिया। बहन ने उठाया, कुरान छुपा दिया, सहन में आके खड़ी हो गई। बहनोई तो निकल के डर की वजह से भाग गए, मगर बहन सामने खड़ी रही। उमर ने बाल पकड़े, चोटी पकड़ के जमीन पर झुकाया और बहन की कमर में लात मारी, सीने पे घूंसा मार के गिरा दिया। बहन ने कहा खता बता दे उमर। कहा कुरान पढ़ती है, जिस नबी को मैं कत्ल करने जा रहा हूं उसका कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई है। अरे बताना, दिखा ला के मेरे हाथों में क्या है वो कुरान। इतना जब कहा तो बहन ने दुश्मन की आंखों में आके डाल के कहा उमर क्या बोल रहा है? तेरे हाथों पर ला के कुरान रख दो तो सुन उमर, जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी माँ का दूध मैंने पिया है। तेरी बहन हूँ, तेरी बहन, कलेजा निकाल के तेरे हाथों पर डाल सकती हूँ, मगर नबी के सर पे नाजिल हुआ कुरान तेरे नापाक हाथों पे नहीं रख सकती। इतना देखना और सुनना था। उमर बोले तो फिर दिखा दे। वाह वाह वाह, दिखाऊंगी भी नहीं तो उमर बोले तो फिर पढ़ के सुना दे। क्या बात है, वाह वाह। अरे हाँ सुना दूंगी। कहा सुना? तो सूरे तोहा की 3 आयतें पढ़ी थी बहन ने। खुदा की कसम उमर भाग पड़े। कहा जा रहे हो? बोले कत्ल करने। अगर सुनो असल क्या है, खुदा की कसम उमर मेरे नबी की मुराद है। बेशक उमर मुराद है, मुराद नबी की। चले कत्ल करने। बीच में बैठे थे मुस्तफा, जैसे सितारों के बीच में चांद। क्या बात है। सामने अबू बकर खड़े हैं, इधर नबी बैठे। उमर आ गए सामने से। अबू बकर की नजर पड़ी, देखकर बोले उमर आ रहा है, आका दुश्मन है, इरादे ठीक नहीं है, मगर मेरे नबी से ज्यादा कौन जाने। मुस्कुरा के कहा उमर देखते रहो, आने दो, इसलिए कि मेरा रसूल जानता था कि मेरी मुराद है उमर। पूरी ताकत से बोलो, जोर से बोलो, मेरी मुराद है उमर। अरे आने तो दो। आ गए उमर। दुनिया कहती है कि नबी का चेहरा देखा, तलवार फेंक दी। उमर कहते फेंकी नहीं थी मैंने, जलवाए मुस्तफा पे जब नजर जमी तो तलवार कब गिर गई मेरे हाथ से ये खबर ही नहीं।
कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए, मुस्तफा पे सब कुछ दे बैठे, कलमा पढ़कर रुके नहीं। जो तलवार नबी के चाहने वालों के लिए निकाले थे, वही तलवार दुश्मनों के लिए निकाले। मक्के में घूमे, अबू जहल के दरवाजे पे कलमा पढ़ा, अबू लहब, उतबा, शेबा, उमैया, जबल अबी कुवैस की चोटी, हर जगह कलमा पढ़ते फिर रहे हैं उमर। अगर किसी की हिम्मत थी जो नजर मिला ले, खामोश। पहली मर्तबा खुल के हरम में नमाज हुई, उमर बोले हमारा दीन सच्चा, कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा, नबी सच्चा, तो छुप के इबादत क्यों? इबादत खुल के हो। ये कुरान की सच्चाई है। चंद आयतें सुनी थी कुरान की, खुदा की कसम गुस्सा मोहब्बत में तब्दील हो गया। यह कुरान है। आज भी अगर तुम पढ़ना शुरू कर दो, घरों में बलाएं टल जाएंगी, मुश्किलें दूर हो जाएंगी, घर के अंधेरे नूर में तब्दील हो जाएंगे। सुनो, फिर वही आओ जो बात चल रही थी और बात मुकम्मल करें। 100 सवालों का जवाब दिया था मौलाना अब्दुल अलीम मेरठी ने। अमेरिका में इस्लाम धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ था अब से 100 साल पहले। सबसे पहले इस्लाम का काम उस जमाने में किसने किया? आला हजरत के गुलामों ने। इंग्लिश पढ़ कर गए, इसलिए हमारे मदारिस के तलबा को चाहिए खाली हाफिज बन के घरों बना बैठे, इंग्लिश पढ़े, हिंदी पढ़े, संस्कृत पढ़े, गणित सीखें और यूनिवर्सिटी की तरफ रुख करें। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील बन बन के अपने घरों में दाखिल हो, ताकि दुनिया समझ जाए कुरान पढ़ने वाला सिर्फ हाफिज ही नहीं होता, कुरान पढ़ने वाला प्रोफेसर भी होता है, इंजीनियर भी होता है, वो वकील भी होता है। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, मदारिस को तक़वियत दीजिए, अपनी मसाजिद के आइम्मा की इज्जत कीजिए, मदारिस में पढ़ाने वालों को इज्जत दीजिए और इस पढ़ने वाले बच्चों की कद्र कीजिए। यही वो लोग हैं जिनके ताल्लुक से नबी ने कहा था उलमा हमारे वारिस हैं। दौलत, शोहरत, इज्जत, इख्तिदार, तख्त, ताज, सल्तनत रखने वाले को वारिस नहीं कहा, इल्म दीन रखने वाले को नबी ने वारिस कहा है। आलिम दीन हमारे वारिस है। ये मकाम है इल्म हासिल करने वालों का, इसलिए जरूरी है इल्म हासिल करो। और दूसरा एक पैगाम लेते चले जाओ। जलसे में नबी ने कहा था तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। अपने बच्चों को जहां कुरान सिखाते हो वहां अपनी बेटियों को भी इल्म दीन सिखाओ। और एक ऐलान चलते चलते ये भी सुनो, जरूरी नहीं है कि अपनी बच्चियों को पूरी आलिमा बनाएं, आप नहीं, वो आपकी मर्जी है। अगर इसका बचपन है बचपन, तो इस बच्ची को आलिमा बनाइए। और अगर ये जवान हो गई है, शादी के करीब है, तो इसको किसी हाल में भी मदरसे में मत छोड़िए, वक्त पर शादी कीजिए और सिर्फ इतना इल्म सिखाइए इसे, ताकि ये हराम को पहचाने, हलाल को पहचाने, पाकी को पहचाने, नापाकी को पहचाने। बाप को कैसे समझा जाएगा, सास ससुर को कैसे समझा जाएगा, बाप के घर कैसे रहूंगी, ससुराल में कैसे रहूंगी, इतना इल्म सीखना बच्ची पर फर्ज है, ताकि अपने अकीदे और ईमान की हिफाजत कर सके। बच्चों को भी पढ़ाएं, बेटियों को भी पढ़ाएं। जितना बेटों से मोहब्बत, उतना ही अपनी बेटियों से मोहब्बत करें। अपने मदारिस का ख्याल रखें, मसाजिद का ख्याल रखें। दूसरी चीज, मिलजुल के जिंदगी गुजारे मुसलमान। अगर कोई हिंदू भी है, गैर मुस्लिम भी है,
तो किसी को नाजायज सताने की कोशिश हरगिज ना करें, इसलिए कि तुम्हारा धर्म, तुम्हारा मजहब किसी को सताने की या टारगेट या उसको टॉर्चर करने की इजाजत नहीं देता। तुम्हारा नबी और तुम्हारे नबी का दीन किसी को झुकाने की इजाजत नहीं देता। तुम्हारे नबी की शान तो यह है कि गरीब को रोता देखा था नबी ने, मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था। नबी ने जाके पूछा क्यों रो रहे हो? उसने कहा मैं आपको जानता तो नहीं, मगर मक्के में किसी ने पूछा नहीं मैं क्यों रो रहा हूँ। नबी बोले मुझे तो बता दो। तो उसने कहा आपका चेहरा लग रहा कि मेरा साथ दोगे। उस शख्स ने कहा इसलिए रो रहा हूँ कि मक्के में जो अबू जहल है ना, मैं उसके यहाँ मजदूरी करता था। आज मांगने जाता हूँ पैसा तो वो मुझे गालियां देता, जलील करता, मेरे सीने पे ठोकर मार के घर से भगाता। मैं भी बीमार, मेरी बीवी बीमार, मेरे गरीब बच्चों को कई दिन का फाका है और इस मक्के में कोई मेरी सुनने वाला नहीं है। खुदा की कसम जानकर दुश्मन बना बैठा था उस जमाने में अबू जहल, मगर मेरे नबी ने हाथ पकड़ा गरीब का, काले कलौटे फकीर का, और ले गए अबू जहल की चौखट पर जाके दस्तक दी, खबर भेज दी, जाके कह दो इससे गरीब की मजदूरी दे दे। अबू जहल ने मजदूरी दे दी और जब मजदूरी लेके वापस गरीब चला तो रास्ते में पूछने लगा बता देना आप कौन है? मेरे नबी ने कहा मत पूछो, कहा नहीं बता दो कौन हो। 3 दिन तक रोता रहा, किसी ने साथ नहीं दिया, बता दो कौन हो। इतना जब कहा तो नबी बोले बता दूं? बोले हाँ। कहा तो फिर देख मेरा ही नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना सुनना था, खुदा की कसम कदमों में गिर गया, दामन में जितने पैसे थे डाल दिए, डालकर कहा पैसे की जरूरत नहीं, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लीजिए। इसलिए कि जब आपका अखलाक इतना अच्छा है तो फिर आपका इस्लाम कितना अच्छा होगा। ये धर्म है, ये मजहब है, इसलिए ऐसी जिंदगी गुजारो, दूसरों का भी ख्याल रखो, अपनों का भी ख्याल रखो, गैरों का भी ख्याल रखो, अपनों का भी ख्याल रखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन की समझ अता फरमाए और इन बच्चों का मुस्तकबिल अल्लाह रोशन फरमाए और इनके माँ बाप को इन्हें आगे बढ़ाने का जज्बा अता करे और इनके उस्तादों को अल्लाह इल्म व अमल में बरकत दे और यहाँ की कमेटी को अल्लाह ताला खूब तरक्कियां अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तशरीफ रखें आप हजरात। हजरात मोहतरम, मुद्दते मजीद से जिस साअत, जिस घड़ी का हम और आप इंतजार कर रहे थे, वो साअत हमारी निगाहों के सामने आ चुकी है। आप देखने जा रहे हैं कि वो बच्चे जिन्होंने रातों दिन मेहनत और मशक्कत के बाद कुरान करीम को अपने सीने में बसाया है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके सर पे दस्तारे हिफ्जुल कुरान का ताज उलमा इकराम कि नूरानी हाथों से रखा जा रहा है। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा हाफिज मोहम्मद अलीम इब्ने इस्लाम मोहम्मद गदियाना, सिसवारा गदियाना, और हाफिज मोहम्मद सैफ इब्ने कुतुबुद्दीन सुभाष नगर पलिया कला, और हाफिज मोहम्मद अनस इब्ने गुड्डू कहमारा लखीमपुर खीरी, और हाफिज मोहम्मद रेहान इब्ने मोहम्मद नफीस मरहूम सुंदरबल खीरी, हाफिज मोहम्मद हसनैन इब्ने मोनिस गाजी गंगा बहड़ लखीमपुर खीरी, और हाफिज मोहम्मद हामिद इब्ने फुरकान माहिगिरान पलिया कला। माशाअल्लाह ये 6 हुफाज हैं जिनके सरों पर दस्तारे हिफ्जुल कुरान रखा जा रहा है। ये आप सबकी मोहब्बतें और आप सबकी दुआओं का नतीजा है, असातिज़ा की मोहब्बतों का नतीजा है। इन बच्चों ने मेहनत व मशक्कत करके इल्म दीन हासिल किया, इल्म कुरान हासिल किया। अल्लाह तबारक तआला इन बच्चों को शादो आबाद रखे। और आप देख रहे हैं कि एक नन्हा हाफिज़ कुरान, सुभान अल्लाह, जिस बच्चे की उम्र गालिबन 12 से 13 साल है,
मोहम्मद सैफ रजा इब्ने कुतुबुद्दीन, सुभान अल्लाह। ये आपके सुभाष नगर परिया कला का बच्चा है, सुभान अल्लाह। ये देखिए कुरान का मौजज़ा। और ये आपके मोहल्ला माहिगरान रजा मस्जिद और मदरसा रज़विया मुआइनुल उलूम के असातिज़ा की मोहब्बत और इनकी मेहनत किस कदर इन बच्चों पर करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटे छोटे बच्चे हाफिज़े कुरान बन रहे हैं, पूरे कुरान को अपने सीने में बसा रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला इनको शादो आबाद रखे। मैं गुजारिश करूंगा हाफिज़ो कारी मोहम्मद इमरान साहब किबला जो पूरनपुर से तशरीफ ला रहे आए और अपने बेहतरीन कलाम से हम सामईन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मरहबा दस्तार का, मरहबा दस्तार का मंजर अज़ीमो शान है। मरहबा दस्तार का, मरहबा दस्तार का मंजर अज़ीमो शान है। बज़्म में दूल्हा, बज़्म में दूल्हा बना जो हाफ़िज़े कुरान है। बज़्म में दूल्हा बना जो हाफ़िज़े कुरान है। बज़्म में दूल्हा बना जो हाफ़िज़े कुरान है। और इनके माँ बाप के सर हश्र के मैदान सीतारे पर यकीनन गौस का फैज़ान है। इसी दारे पर यकीनन गौस का फैज़ान है। मरहबा दस्तार का मंज़र अज़ीमो शान है। और हाफ़िज़े कुरान बना लो अपनी औलादों को तुम। हाफ़िज़े कुरान बना लो अपनी औलादों को तुम। हाफ़िज़े कुरान बना लो अपनी औलादों को तुम। रास्ता जन्नते, रास्ता जन्नत में जाने का बहुत आसान है। रास्ता जन्नत में जाने का बहुत आसान है। मरहबा दस्तार का मंज़र अज़ीमो शान है। बज़्म में दूल्हा बना जो हाफ़िज़े कुरान है। बज़्म में दूल्हा बना जो हाफ़िज़े कुरान है।
दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ना शरीफ के 2-3 शेर समाअत करें। पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और उसवते दी है खुदा ने दामने महबूब को, उसवते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। दिल निकल जाने की जा है आँख की आँखों से, दिल निकल जाने की जाने आँख की आँखों से, हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। आखिरी शेर समाप्त करें। खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए खाक हो जाए अदू जल मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र का सुना पे जाएंगे, मुस्तफा जाने रहमा पे सलाम, मुस्तफा जाने रहमा हो सलाम, शमोए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम, शमोए बज़ में हिदायत पेला। शहरयारे इल्म ताजदारे हरम, शहरयारे इल्म ताजदारे हरम, नौबहार शफाअत पेला हो सलाम, नौबहार शफाअत पेला। काश महशर में जब की आमद हो, काश महशर में जब की आमद हो, भेजे सब की शौकत पेला हो सलाम, भेजे सब की शौकत पेला। मुझसे खिदमत के
खुदूसी के हारजा मुझसे खिदमत के खुदूसी के हारजा मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम शुमाए बज़ में हिदायत पेला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम सदक़त हबीब का करीम का अरसास खालिक कायनात वसीला तेरे हबीब का। या अल्लाह इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। कुरान पाक की तिलावत, हमद पाक, नात पाक, तेरा तेरे नेक बंदों का जिक्र, सलात व सलाम, कुरान की आयत, शिरनी का इत्माम, परवरदिगार जो कुछ किया तेरी रज़ा के लिए, इस सबको अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। तेरे महबूब की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। या अल्लाह जलसे के अराकीन, मुआविनीन, मुताल्लिकीन, मुतवस्सिलीन, जलसे के सजाने वाले, यहाँ के मुदर्रिसीन, हुफ़ाज़ कुर्रा, या अल्लाह सबके इल्म व अमल में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमा। अराकीन की मेहनतों को कबूल फरमा। मुआविनीन की ताउन को कबूल फरमा। ज़ाकिरीन के जिक्र को कबूल फरमा। सामीन की समात को कबूल फरमा। या अल्लाह बच्चों को जिन्होंने हाफिज बनाया उन उलमा के इल्म व अमल में बरकत अता फरमा। जिन्होंने मदरसा चलाया, मुआविन और अराकीन, सबकी जान माल की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जिन बच्चों ने कुरान को सीनों में महफूज किया, कुरान की बरकतें उन बच्चों को, उनकी नस्लों को अता फरमा। या अल्लाह उन्हें दीन का सच्चा सिपाही बना दे, उन्हें दीन का सच्चा आलिम बना दे। या अल्लाह पढ़िया कलाम में बेपनाह बरकत अता फरमा। या अल्लाह यहाँ के मोमिन मुसलमानों को खुशहालियाँ अता फरमा। यहाँ की मसाजिद के इमाम, मदारिस के मुदर्रिस, खानकाहों के सज्जाद खान, तमाम हुफ़ाज़ कुर्रा को इल्म में बेपनाह बरकत और उम्र में दराज की अता फरमा। जनाब मोहतरम आसिफ साहब की तबीयत हलील है, इस जिक्र की बरकत से मौला उनको शिफा अता फरमा। अल्लाह जहाँ जहाँ या इस मजमे में, इस बस्ती में, इलाके में जो बीमार हो उन सबको शिफा अता फरमा। या अल्लाह हम सबको दुश्मनों की दुश्मनी से बचा ले, हासिदों के हसद से बचा ले, जाबिरों के जबर से बचा ले, जालिमों के जुल्म से बचा ले, जिल्लत और रुसवाई से बचा ले। मौला हम सबको इज्जत की जिंदगी अता फरमा, इज्जत की मौत नसीब फरमा, जिल्लत और हादसे की मौत से हम सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह ज़मीनी आसमानी बलाओं, परेशानियों, मुसीबतों, रंजो-गम, हादसात, सहर, जादू से मौला हम सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह दुनिया अपने बिस्तरों पर है, ये तेरे बंदे तेरी रजा के लिए, तेरी रहमत पे भरोसा और उम्मीद किए हाथ उठाए खड़े हैं। मौला सबके उठे हुए हाथों की लाज रख ले। या अल्लाह बीमारों को शिफा दे दे, बे औलादों को औलाद दे दे, जिनके कारोबार नहीं है उन्हें कारोबार दे दे, जिनके पास दौलत नहीं है जायज दौलत दे दे। या अल्लाह इज्जतों की कमी है तो इज्जतें दे दे, घरों की कमी है तो रहने के लिए जमीन दे दे। परवरदिगारे आलम चेहरों पे दाढ़ियां दे दे, पेशानियों में सजदों की तड़प दे दे, सीनों में अपने नबी की मोहब्बत दे दे। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन कायम फरमा, मुल्क के शर पसंदों को नेस्तो नाबूद फरमा, हमारी मस्जिद मदरसों खानकाहों की हिफाजत फरमा। अल्लाह ये उलमाए किराम पूरी दुनिया की जमीन पर बिखरे हुए हैं, जहाँ जहाँ जिस हालत में है या अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा, पढ़ने वालों की हिफाजत फरमा, पढ़ाने वालों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी बहनें, माएं, बच्चियां यहाँ हाथ उठाए खड़ी है मौला, सबकी इज्जतों की हिफाजत फरमा, सबकी आबरू की हिफाजत फरमा, सबके सरों पे रखे हुए दुपट्टों के तकद्दुस को पामाल होने से बचा ले। या अल्लाह
अल्लाह इन बच्चियों को अच्छे रिश्ते दे दे, जो बे औलाद हो उनको नेक औलाद दे दे। परवरदिगार आलम जिनके माँ बाप घरों में बैठे रो रहे हैं या इस महफिल में हाथ उठाए खड़े हैं, या अल्लाह उनकी बेटी और बेटियों के बेटों की शादियों को सामान गैब से पैदा फरमा दे। या अल्लाह हमारी दुआओं को अपने हबीब के सदके कबूल फरमा। या अल्लाह जलसे के सजाने वाले अरकान की उम्रों में बरकतें दे दे, कमाइयों में बरकतें दे दे, जलसे के मुआविनीन के कारोबार में बरकत दे दे। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ व अंत खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाहुम्मा अरहम व अंत खैरुर राहिमीन, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठे जो दरे पाक पैगंबर के हुजूर ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।